हाय गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से एचटीएमएल का सेशन लेके मैं आपके लिए हाजिर। और इनफैक्ट कि आपको बहुत मज़ा आएगा और सारी इंट्रो ट्यूटोरियल्स में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि एचटीएमएल में क्या लगभग हम क्या चीज़ें, तो हम किस लिए होता है एचटीएमएल ये तो हमने जान लिया, पर हमें कौन कौन सी ज़रूरत होती है एचटीएमएल के लिए, यानी एचटीएमएल बनाने के लिए या एचटीएमएल कोडिंग सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके लिए आपने जैसे देखा कि हाइपर टेक्स्ट है मार्कअप लैंग्वेज का। मार्कअप यानी कोडिंग की ज़रूरत। कोडिंग मार्क से समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें हमें मार्क करनी होंगी, यानी इनको कोडिंग रूप देना होगा। तो ये अब मार्क करने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई कहीं पे कॉमा लगा दिया, कहीं को अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ मार्क से कोड का मतलब है। ठीक है, कोडिंग का यूज़ होगा। अब कोडिंग के लिए कई, यानी एचटीएमएल कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर यानी एचटीएमएल का जो टेक्स्ट बनाएंगे उसको हमें, उसके लिए हम एक प्रॉपर एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। जो प्रॉपर एप्लीकेशन होगी वो ही एप्लीकेशन यूज़ होगी। आप इसको हर चीज़ के लिए जो है यूज़ नहीं कर सकते। वैसे तो हर चीज़ के लिए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, जैसे मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट कोई बनाना है तो वर्ड में ही बनेगा, तो शीट बनानी है तो प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट शीट बनानी है तो ये एक्सेल में, तो ये सब चीज़ें तो खैर प्रॉपर ही होती है। लेकिन ये इनमें से कोई भी यूज़ नहीं होगा। जो हमें टेक्स्ट एचटीएमएल के लिए बनाना है उसके लिए जो है हमें जो एप्लीकेशन यूज़ करनी है वो है नोटपैड। यानी एचटीएमएल का जो टेक्स्ट एडिटर है वो नोटपैड है, और नोटपैड का हम यूज़ करते हैं कोडिंग करने के लिए। तो पहली हमारी चीज़ क्या हो गई? नोटपैड। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपके कंप्यूटर में ही होगा। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है, एमएस ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन है जो हर लेटेस्ट और ओल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है। इवन आप 2007 के बाद जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखेंगे उसमें आपको एमएस ऑफिस में आपको नोटपैड भी मिलेगा, आपको वर्ड भी मिलेगा, आपको एक्सेल भी मिलेगा, आपको पावर पॉइंट भी मिलेगा, आपको डो और आपको एक्सेस भी मिलेगा, एमएस एक्सेस। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। तो मतलब कुल मिला के, वैसे 2007 से पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन 2007, 10 और 13, 16, 17, 19 जितने भी 20, ये जितने भी एमएस ऑफिस आए हैं सब में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। 2007 से लेके मैंने देखा है, उससे पहले का मुझे नहीं मालूम है क्योंकि उससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया कंप्यूटर। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या हो गई कि टेक्स्ट एडिटर के लिए जो चीज़ नीड है वो क्या है? नोटपैड है। और नोटपैड हमारे अपने कंप्यूटर में होता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एक एप्लीकेशन होता है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है हमें कुछ साइन पता होने चाहिए, जिनमें से जैसे मान लो, पहले तो हम बात कर लेते हैं हमें क्या और क्या होता है। हमें एक टाइटल चाहिए बनाना होता है, एक बॉडी होती है, एक पैराग्राफ होता है, हमें उसके लिए ओपन यानी ओपन टैब भी यूज़ होता है, क्लोज टैब भी यूज़ होता है, एचटीएमएल में ये सब होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत होती है। और तीसरी ये कि कुछ स्पेशल साइन चाहिए होते हैं, ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए लेस, लेस, ग्रेटर, स्लैश। क्या? स्लैश, लेस, ग्रेटर। तो स्लैश कैसे लगता है? कॉमा डॉट स्लैश, डॉट के बाद स्लैश होता है। और जब आप ग्रेटर को लेस लगाएंगे तो वो कॉमा जो होता है शिफ्ट के साथ डॉट ग्रेटर, और शिफ्ट के साथ स्लैश लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पे लेस ग्रेट यानी स्लैश, लेस, ग्रेटर वगैरह वगैरह साइन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए एक स्पेशल कोडिंग होती है। तो ये एक इंट्रो ट्यूटोरियल था कि इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होती है। अब मंडे को कुछ थोड़ा सा नया सीखेंगे, और फिर से एक अगर ज़रूरत पड़ी तो इंट्रो में ही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इंट्रो के बाद अब डेफिनेशन कर ली, इंट्रो कर लिया, डेफिनेशन कर ली, अब फिर कोई एचटीएमएल में अब नई चीज़ सीखेंगे। धीरे धीरे एक एक चीज़ को बहुत डीपली अच्छे तरीके से सीखेंगे। मंडे को मिलते हैं कंप्यूटर क्लास में। थैंक यू सो मच।